कहती है अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, उसने करा दिया है। मेरा बेटा न जाने क्या करा के ले गई उसे। गलतियां हमसे नहीं होती, गुनाह हम नहीं करते। सवाल है अपने आप को, इस्लाम के शहजादों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपने आप को आम समझना छोड़ दो। आज तो हर काम सिर्फ इमाम ही करेगा। अगर इमाम साहब से कोई गलती हो जाए, हो जाती भाई, हो सकती है नहीं हो सकती है? अरे गलती तो इंसानों से तो होगी। ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी। बोलो गलती हो सकती है कि नहीं? अरे सब बोलो यार। हो सकती है, होती है। और अगर गलती ना हो तो इंसान नहीं हो तो फरिश्ता बन जाएगा ना। अल इंसानो मुरक्कबु मिनल खताए वन निस्यान। इंसान भूल चूक से बना हुआ, याद रखो। गलतियां हो सकती है, इमाम से भी हो सकती हैं, चाहे वो कारी शकील साहब हो, चाहे मुफ्ती वसीम साहब हो, चाहे हम हो, चाहे मौलाना यूसुफ साहब हो। गलतियां हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं? लेकिन अगर किसी से गलती हो, अरे इमाम साहब होके झूठ बोल रहे हो, और आप बोल रहे हमारी तो कोई बात नहीं है, नहीं हमारी तो कोई बात नहीं है, हमसे तो कोई बात नहीं है। किसी ने दाढ़ी रख ली और अगर उससे कहीं साइकिल भी टकरा गई नहीं तो आके डांटेगा, पहले ये नहीं कहे मैं गलती हुई। वे मुल्ला जी दाढ़ी रख के तुझे नहीं दिख रही हो? अबे दाढ़ी का दिखने से क्या ताल्लुक? आप नहीं, हमारी तो कोई बात ही ना। याद रखो, शरीयत का कानून सबके लिए है। इमाम हो, मुक्तदी हो, आका हो, गुलाम हो, अमीर हो, गरीब हो, शरीयत का कानून सबके लिए है। गुनाह करोगे चाहे इमाम करे गुनाह ही है, इमाम करे गुनाह ही। हम लोगों ने तो तरीका निकाल दिया ये कि साहब कोई बात नहीं, हम तो कर ही देते हैं। तुम दुकान पर दिन भर बैठ करके झूठ बोलो, कोई बात नहीं। अगर किसी हाजी साहब से, अबे हाजी होके झूठ बोल रहा, तू नबी का गुलाम होके झूठ बोल रहा, कोई परवाह नहीं। फिर कहते हो हम अवाम हैं। प्यारे तू अवाम नहीं, तू नबी का गुलाम है। तेरी मकाम, तेरी शान आला है, तेरा मकाम आला। सवाल है अपने आप को, माहौल सुधारें। हर एक अपने आप को शरीयत के सांचे में ढलने की कोशिश करे। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिजवान की वालिदा फरमाती, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। चले काफिला हमदान के मैदान के करीब पहुंचा, डाकुओं ने लूट लिया। बस मैं बात खत्म करता हूं। डाकुओं ने लूट लिया। जब डाकू माल इकट्ठा करने लगे तो हुजूर गौसे आजम की 18 साल की चढ़ती हुई जवानी, सफेद लिबास में मलबूस, चमकता हुआ चेहरा, सदरी पहने हुए एक गोशे में खड़े थे। एक डाकू का गुजर हुआ, चमकता हुआ चेहरा देख करके ठिठक गया, रुका, कहने लगा शहजादे तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी? अरे सब बोलो। 1400 बरस पहले 40 अशरफियों की कितनी वैल्यू होगी आप अंदाजा लगा सकते। तो उसने सोचा इतना बड़ा बच्चा कहां 40 अशरफियां होंगी, वो हंसता हुआ चला गया। दूसरा आया, उसने भी देखा शान शौकत, चमकता हुआ चेहरा। उसने कहा शहजादे आपके पास कुछ है? कहा 40 अशरफियां। उसने भी कोई तवज्जो न दी। जब सरदार के सामने माल इकट्ठा होने लगा तो सरदार ने पूछा दोस्तों क्या किसी के पास कोई माल बाकी है? सबसे ले लिया। अब उसे याद आया, बोले साहब सबसे ले तो लिया लेकिन एक लड़का है,
बड़ा खूबसूरत है। इतना हसीन चेहरा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हमदान के मैदान में खड़ा है तो ऐसा लगता है जैसे इस मैदान में चांद उतर आया हो, ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल आया हो। वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। दूसरा आया, उसने कहा साहब मैंने भी पूछा, मुझसे भी यही कह रहा, बुला के लाओ। बुला के ले गए। सरदार ने पूछा क्या कहते हो? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी हैं? डाकुओं का सरदार हैरत में, बूढ़ा हो गया था डकैती डालते डालते, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान न मिला था जो डाकुओं से अपना पैसा बताता। कहने लगा शहजादे, मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग डाकुओं से माल छुपाते हैं और तूने बता दिया। तो गौसे आजम का जुमला सुनो नौजवानों, बस आखिरी बात। गौसे आजम ने फरमाया सुनो, क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए अपनी मां से किया हुआ वादा तोड़ देता? सिर्फ 40 अशरफियों के लिए अपनी मां से किया हुआ वादा तोड़ देता? उसकी आंखें खुल गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? कहा चलते हुए मेरी मां ने वादा लिया था, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मैं वादा तोड़ देता? मैं झूठ बोल देता? मुसलमानों, गौसे आजम का जश्न करने वालों, अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचो, चारपाई पे लेट के जाके सोचना, हम कितने बड़े गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौसे आजम तो 40 अशरफियों के लिए झूठ ना बोले और हम एक बीड़ी के लिए झूठ बोलते, एक माचिस के लिए झूठ बोल दो, चूना और मसाले के लिए झूठ बोल दो, ऊपर सामान कुछ दिखाओ, नीचे कुछ और पैक करो, दूध में पानी, पानी में दूध मिला दो, कोई परवाह नहीं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या है गौसे आजम का दामन? क्या आपने कभी सोचा? गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम का दामन क्या है? गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन गौसे आजम की सीरत है, उनके अकवाल हैं, उनके अहकामात हैं, उनके फरामीन हैं, उनकी सीरत है, उनका किरदार है, उनका कैरेक्टर है। ये हुजूर गौसे आजम का दामन है। और फरमाते क्या है? क्या मां का, मां से किया हुआ वादा, किससे किया हुआ वादा? मां से किया वादा सिर्फ 40 अशरफियों के लिए तोड़ देता। आज हमारा हाल क्या है? थोड़ा सा कारोबार सुधर गया ना, थोड़ा सा कारोबार चल पड़ा तो अब मां की कोई हैसियत ही नहीं। उसे कहता गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मां कहती है बेटे ऐसा कर ले, बेटा चुप जा, बुढ़िया ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, तो उस मां से कह रहा है कि मां तेरी समझ में नहीं आएगी बात? भूल गया जब तू पैदा हुआ था जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे लेकिन चल नहीं सकता था, लेकिन सुन, जब तू बोल नहीं सकता था तब मां तेरी जुबान समझती थी, तेरी बात समझती थी। मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरे बेटे को दर्द है, मेरा बेटा तकलीफ में है। जब तू बोलता ना था मां समझती थी, आज तू बोलने लगा तो मां को कह रहा है मां तेरी समझ में नहीं आएगी। याद रखो इस्लाम के शहजादों, संभालो अपने आप को, हजारों जारही कर लो, हजारों जलसे कर लो, हजारों मिन्नतें मान लो, हजारों देगे चढ़ा दो, हजारों
गई तो याद रखो ये तुम्हारी सारे अमल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। आज अजीब मामला हो गया, वो मां भूल गया, यही वो तो मां थी। तलहा 6 बच्चों को पाल रही थी, 6 बच्चों को पाल रही थी, गरीबन थी, फाके करती थी, दूसरे के खेत में, दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के कारखाने में, दूसरे के यहां बर्तन मांज करके बच्चे पालने वाली मां, तकलीफ से घुटने में तकलीफ, कमर झुकी जा रही थी। किसी दिन मालिक ने एक सेब उठा के दिया, ले बुढ़िया बहुत कमजोर रही, खा ले। मां ने खुद नहीं खाया, अपने आंचल में बांध लिया। जुबान हाल से मालिक ने पूछा था, तुझे जरूरत है, खाती क्यों नहीं? मां की आंखें डबडबा गईं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जाऊंगी, अगर बच्चों को दूंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरा दिल भर आएगा, मैं बच्चे खाएंगे, मैं समझूंगी मैंने खा लिया। लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ, शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बीवी आई, मां की चारपाई बाहर करती गई। अब वो बाजार जाता है, फैक्ट्री से आता है, कारखाने से आता है, थैला भर करके फल लाता है, सेब लाता है, फ्रूट लाता है, लेकिन जब मां की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है कि कहीं मां की नजर न पड़ जाए, कहीं मां पूछने लगे बेटे में क्या लाया। और बाज घरों में खुदा की कसम मां बाप को इतना मजबूर कर दिया गया है, इतना कि अगर खुदा ना खास्ता मां ने भूल से भी पूछ लिया बेटे क्या लेके जा रहा है, तो सेब, कल से उसे रोटी भी नहीं मिलेगी, दवाई के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। मां की हिम्मत नहीं कि कह सके बेटे मुझे ये लाके मिला दो। क्या कर रहे हैं आप? याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका क्या है? सबसे बेहतरीन सदका, सबसे उम्दा सदका क्या है? तो आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर दो, सबसे बेहतरीन सदका वो। आज मदरसे में लोग जाते साहब सदका करूं, क्या करूं? माँ बाप को सता के आया है, 1000 बकरी खिला दो, होना कुछ नहीं है। माँ बाप को खुश रखो, भूल गए। अगर शाम को बेटा नहीं आता, माँ कितनी बेकरार रहती है। आया क्या? आया क्या? 8 बज गए, 10 बज गए, माँ टिकटिकी लगा करके दरवाजे को देखती है, मेरा लाल आ रहा होगा, मेरा लाल आ रहा होगा। 10 बज गए, 11 बज गए, अब वो आता है, आके डांटता है, तो सोती नहीं है। माँ की ममता से पूछ, माँ के कलेजे से पूछ, उसे नींद कहां आएगी जिसका बेटा बाहर पड़ा हो? तू ही तो समझ रहा है ना कि मां तो बिना वजह जाग रही है। याद रखो, कुछ भी कर लो, जब तक बाप बेटा बाहर होगा, जब तक मां को नींद नहीं आती है। तूने उसे भुला दिया, सलाम तक नहीं किया, चारपाई के पास से गुजर गया, हाल न पूछी, मां घंटों इंतजार करती रही, तूने एक लम्हा, एक जुमला नहीं कहा। सुनो, एक हदीस का मफहूम, आखिरी बात सुनो। आका फरमाते हैं, अगर तुम बूढ़े माँ बाप के पास बैठ जाओ और दुनियावी मुबाह बातें उससे करो ताकि माँ बाप को हंसा दो, खुश कर दो, तो आका फरमाते हैं अफज़ल मिनल जिहाद बिस्सैफ, वो चंद मिनट का बैठना तलवार लेकर के जिहाद में जाने से ज्यादा बेहतर। ऐ नौजवानों, ऐ जलसा करने वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिसके माँ बाप हयात हैं वो उसे गनीमत समझें। कुछ नहीं, रोजाना 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट रोजाना माँ की चारपाई पे आके बैठ जाओ, खाली टांगे पकड़ के देखो तो सही,
पांव छू के अम्मी पैर दबा दूं। खुदा की कसम इतनी दुआएं देखी जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। बाप के पांव को छू लो, अब्बू थक गए होगे, खाना खाए हैं, आपको पता है, बीवी ने बता दिया, तब भी पूछो अब्बू खाना खाया कि नहीं खाया। अम्मी अरे तुमने खाना दिया नहीं दिया, बच्चों से कहो। चाहे आपको पता है कि हाँ खाना मिला है, लेकिन आप कहो। खुदा की कसम उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी कितनी मकबूल होगी। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती। हजरात वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, वरना वाक़या सुनाता तो बहुत लंबा हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में आमदन सहवन लफ्ज़न मानन अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भरे मजमे में अपनी गलती से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात बहुत अच्छी तकरीर मुफ्ती साहब क़िबला साहब ने समाअत फरमाई। अब ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज़ खोल दें अगर हो सके तो। बता दिया फरमा बरदार मुस्तफ़ा हो जा, हस्ब मियारे मुस्तफ़ा हो जा, रहमत हर खरीद लेगी तुझे, जिनसे बाज़ारे मुस्तफ़ा हो जा। जिस्म फ़ानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। वो माँ की शान तो बड़ी शान है, सदका भी दे दिया है, नज़र भी उतार दी, दोनों सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। माँ बाप की खिदमत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, पड़ोसी का एहतराम कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, सलाम की आदत डालिए, शराब से बचिए, नाच गाने से बचिए, नेक बन जाइए, उलमा के करीब हो जाइए। फिर इंशाअल्लाह जब ये सब नेक अमल करोगे, जब आपका जनाजा उठेगा, आप कफन में आंखें बंद होंगी, सब लोग रो रहे होंगे, लेकिन फरिश्ते कहते जा रहे होंगे इसने शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारी है, सब लोग रो रहे हैं मगर अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया। हजरात ये मदरसा माशाअल्लाह आप क्या देते हैं आप जानते हैं, लेकिन याद रखो अमेरिका और बरतानिया की फैक्ट्रियां अच्छे बर्तन तैयार करती है और ये मदरसे अच्छे इंसान तैयार करते हैं, हाफिज कुरान तैयार करते हैं। 2 बच्चे आपके मदरसे से फारिग हो रहे हैं। खुशी की बात यह है कि दोनों बच्चे खैया खद्दर के हैं, वरना मदरसा होता है अपने गांव का कोई हाफिज ही नहीं होता है। और मुझे खुशी है इतने बहुत सारे हुफाज कुर्रा माशाल्लाह 15-16 इस गांव में है, सुभान अल्लाह। 2 बच्चे और हैं, नाम बोल रहा हूँ, हाफिज अनवर अली इब्ने शेरा प्रधान साहब, मौजा खैया खद्दर, जिला मुरादाबाद। पहला बच्चा आ जाए, खड़े हो जाए, इन उलमा के हाथों से अपने सर पर दस्तार रखवाए। हाफिज अनवर अली इब्ने शेरा प्रधान, मौजा खैया खद्दर, जिला मुरादाबाद। हाफिज नक्शे अली इब्ने अख्तर हुसैन, मौजा खैया खद्दर, जिला मुरादाबाद। हाफिज नक्शे अली साहब इब्ने अख्तर हुसैन साहब, मौजा खैया खद्दर, जिला मुरादाबाद। कारी शकील साहब ने बताया ये हाफिज नक्शे अली बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं, तो ये 2-3 शेर भी पढ़ेंगे दस्तार के बाद। और मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है पहले या बाद में, अभी भी अगर कोई साहब ऐलान कराना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, वो मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए या जलसे के लिए तो ऐलान करा सकते हैं। मौका अच्छा है, हमारी माँ बहनें यहाँ ना आए, पर्दे का ख्याल रखें, बच्चे वहीं पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, कमेटी वालों मुबारक हो, आप अच्छा कर रहे हैं, ये होना चाहिए। औरतें स्टेज के करीब आ जाती हैं, बेपर्दगी होती है। जलसे का मतलब ही ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें पर्दे में रहे। बिल्कुल सही किया आपने, बच्चों की दस्तार होगी, उसके बाद बच्चे घर जाएंगे, कितनी भी हमारी माँ बहनें इनकी गुलपोशी करें, इसलिए यहाँ ना आए। और ये बच्चे 2 हैं, दोनों खैया खद्दर के हैं। हमारी दुआ है इस साल 2 निकल रहे हैं, आने वाले साल में 6 बच्चे फारिग हो जाए। हजरात मदरसे का ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। परेशानी परेशान करे, मुसीबत परेशान करे, कोई भी दिक्कत हो, खामोश हो नहीं, खामोश हो। असल में मैंने शुरू में कहा था ये अब ऐसा लगता है रात भी बहुत परेशान किया जलसे वालों को, और आप देख रहे हैं कभी इधर कभी उधर, इससे जलसे पर असर पड़ता है। जलसा लाखों रुपए में होता है, आप लोग दे भी रहे हैं मगर फिर भी आप देख रहे हैं लहजा 25% कम है। तो मैं हाफिज नक्शे अली से गुजारिश करूंगा, हाफिज नक्शे अली वो जल्दी से आए, और जो 2-4 शेर कारी शकील साहब ने इशारा किया है, आ जाए बेटा। कौन से हाफिज नक्शे अली वो पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम दुआ होगी। और माशाल्लाह ये कारी अब्दुल रऊफ साहब आप ही संभालो,
हाफिज नक्शे अली साहब, सलातो सलाम दुआ के बाद सुबह तक सुन लेना इनसे। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहा बस्त कराज़े कलीद है करम कोशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र पण हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र पण सुमा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र पण सुमा। अब नाज़ शरीफ के चंद शरफ का हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। घर घर उजाला तोहरे घर से, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। घर घर उजाला तोहरे घर से, आंगना मौका तोहरे नूर बरसे, तो